या इन चारों को मैं प्रयास कर रहा हूं खोलने का, जबकि वो आवश्यकता है या नहीं है, पर मेरे को भीतर से लग रही है। कल अपन क्या पढ़ रहे थे? माता जी की हम पढ़ रहे थे, कल पूरा हो गया था क्या वो? मातृवाणी, ये 62 नंबर पेज था। अच्छा, अब ये वॉल्यूम 29 है। मैं अभी खाली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रहा हूं, इससे क्या पिक्चर बनेगी वो मैं नहीं जानता। मैं कुछ डिसाइसिव पॉइंटर्स जरूर बता सकता हूं, पर पहले ये कि ये तो रिलीजन है, ये स्पिरिचुअलिटी है। अभी आपको खाली एक थोड़ी सी कल्पना सी ही करनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा होता होगा। तो पहले तो मैं आपको, ये 29th वॉल्यूम है। 29th वॉल्यूम में पेज 41, इसमें 29 वॉल्यूम 29 बोल रहा हूं तो ओरिजिनल, ये श्री अरबिंदो का लेटर्स ऑन योग पार्ट 2। इफ योर कंक्लूजन वर ट्रू, इसको बहुत ध्यान से समझिए। 40, मैंने इसके बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ा है। इन चीजों के बारे में अगर मैं नए पढ़ूं और तो भी बोलता जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने इस दौरान कंटिन्यूअसली, मैं सारे समय इसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करके कि इसके पॉइंटर्स क्या हैं, ये बात क्या है। इससे पूर्व भी अपन ने जिन भी चीजों के ऊपर रोक के चर्चा करी है, ये इतना सूक्ष्म है कि आपको कम्युनिकेट अभी तक भी नहीं हो पा रहा कि ये क्या है। ये मैं समझ सकता हूं। तो ये यहां ये कह रहे हैं, ये पीछे से कोई एक चर्चा चलती आ रही है। इफ योर कंक्लूजन वर ट्रू, द होल एम ऑफ दिस योग वुड बी a vain thing. For we are not working for a race or a people or a continent or for a realization of which only Indians or only Orientals are capable. किसी चीज के विषय में श्री अरविंद ये बात कर रहे हैं। व्यक्ति ये बात कर रहा है कि इस, मैं ऊपर पैराग्राफ से ही कर देता हूं। व्यक्ति ये कह रहा है कि जो भारतीय लोग हैं वो तो योग के लिए ठीक हैं, क्योंकि उनका टेम्परामेंट ऑलरेडी धार्मिक है या जो भी जिस भी तरीके का है। यूरोपियंस हैं वो इस लायक नहीं हैं, ये उसका कहना है। दिस कंक्लूजन ऑफ योर्स अबाउट द इनकेपेसिटी ऑफ द नॉन ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब देशीय, हमारे भारतीय, for Indian yoga is simply born of a too despondently acute sense of your own difficulties. You have not seen those equally great that have long troubled or are still troubling others. Neither to Indian nor to European can the path of yoga be smooth and easy. Their common human nature is there to see to that. To each his own difficulties seem enormous and radical and even incurable by their continuity and persistence, and induce long periods of despondency and crisis of despair. To have faith enough or enough psychic sight to react at once or almost at once and prevent these attacks is given hardly to 2 or 3 in 100. But one ought not to settle down into a fixed idea of one's own incapacity or allow it to become an obsession, for such an attitude has no true justification and unnecessarily renders the way harder. Where there is a soul that has once become awake, there is surely a capacity within that can outweigh all surface defects and can in the end conquer. If your conclusion were true, अगर तेरा जो कंक्लूजन है कि नॉन ओरिएंटल्स हैं वो इनकेपेबल हैं योग के लिए,
द होल एम ऑफ दिस योग वुड बी ए वेन थिंग। तो इस योग का संपूर्ण जो उद्देश्य है वो तो बिल्कुल फालतू होता। फॉर वी आर नॉट वर्किंग फॉर ए रेस, हम केवल किसी एक जाति के लिए नहीं काम कर रहे, और ए पीपल, खाली एक, क्योंकि हम धर्म और आध्यात्मिकता को कर रहे हैं। तो आप बार बार पीछे से ये भी देखो कि मैं किस कारण से कोई चीज कह रहा हूं। अगर मैंने सारा इसके दृष्टिकोण से बहुत एक्सटेंसिवली कंटिन्यूअसली मैं ये देख रहा हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं, तो जितने ऑलरेडी हमारे छपावट के अंदर आ चुके उतने तो मेरे ध्यान में है ही। अरे भाई, जिन भी जो छपाई में आ गए उतने तो मेरे को पता है। उनके अलावा यदि मैं देख रहा हूं तो आपको इतना तो आप पता होना चाहिए कि मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं तो कोई कारण से ही कर रहा होगा। तो इसमें थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि ये कौन-सा पॉइंट है जो बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको मजबूर करेगा, क्योंकि आप सिंसियर एक लेवल तक हो, वहाँ तक आप लोग कहते हैं कि प्लेन बात है ये तो। ये तो जो कह रहा है प्लेन है एकदम। तो अगर इतनी प्लेन है तो मैं इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ बार-बार? इतनी प्लेन है तो। ये आपको एक छोटी-सी विंडो या कोई चीज़ प्रदान करेगा, और इससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं तो आप अपनी सीमा के अंदर रहोगे, नहीं तो अलग से कैसे जाओगे? फॉर वी आर नॉट वर्किंग फॉर ए रेस, हम केवल कोई कोई भारतीयों के लिए या किसी कि भारतीयों आर्य जाति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं हमारे योग में। और ए पीपल, और ए कॉन्टिनेंट, और फॉर ए रियलाइजेशन ऑफ विच ओनली इंडियंस और ओनली ओरिएंटल्स आर केपेबल। ओरिएंटल्स मतलब पूर्वी लोग, ऑक्सीडेंटल मतलब पाश्चात्य लोग, पश्चिम वालों को बोलते हैं ऑक्सीडेंटल, पूर्व के जो हैं ओरिएंटल्स। आवर एम इज नॉट आइदर टू फाउंड ए रिलीजन, हमारा उद्देश्य किसी रिलीजन की स्थापना करना भी नहीं है। और इसके बावजूद यदि अगर देखो तो श्री अरविंद की सारी राइटिंग किसके चारों तरफ घूम रही है? कब जेल के अंदर वो कह रहे हैं सनातन धर्म ही एकमात्र राष्ट्रवाद है। इसका मतलब धर्म का जो अर्थ हम समझ रहे हैं या जो भी समझ सकते भी हैं, सारी राइटिंग्स किसके इर्द गिर्द सब जो मेजर जो इनका सारी कृतित्व है। पहले तो चलो लोगों के जो भी थी, आज इंडिया के बारे में और के बारे में कितनी और सेमिनार होना और होना श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में होना। धीरे धीरे अकल है या नहीं है वो चलो छोड़ो उसको, तो वो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। पर पहले तो यही कि महान योगी महान दार्शनिक, अब कम से कम इसके ऊपर आए कि हाँ ये भी, हालांकि उनकी महत्ता तो अपने ही लेवल की चीज है। अरे भाई, एक बंदर आपको महान बताए और वो सारा जोर लगा दे आपको महान बताने में, किन पैरामीटर्स पे महान बताएगा? एक बंदर आपको, और ये जेन्युइनली बताना चाहे कि देविका जी महान हैं और हम इनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और पूरी बंदर जाति जो है वो मिल जाए, इकट्ठी हो जाए कि हम तो इनको महान बताएंगे, जेन्युइनली बताएंगे, आप रुकोगे? फुर्सत है आपके पास कि उनकी महत्ता के क्या करो उसका? ये ये अगर हम पेज नंबर बताएंगे। है जी। पेज नंबर कौन सा है? ये श्री अरविंद के कंप्लीट वर्क्स का वॉल्यूम 29 है, उसका पेज है 40। 40। मगर हिंदी में तो नहीं है ये, श्री अरविंद के पत्र भाग 2 में। अब चेंज हो गया ना, कंप्लीट वर्क्स के बता रहा हूं मैं, कंप्लीट वर्क्स का तो हिंदी अनुवाद तो कोई है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बाकी तो उसको वैसे ढूंढना पड़ेगा, यही पृष्ठों के ऊपर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। मैं तो खाली आपसे आग्रह ये कर रहा हूं कि यदि मैं इस पे इंसिस्ट कर रहा हूं तो कुछ सोच के तो कर ही रहा होगा, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, और कोई बात नहीं है। आवर एम इज नॉट आइदर, हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है एक रिलीजन की स्थापना करना, एक धर्म की स्थापना करना। तो फिर जो ये कह रहे थे जेल में ही हो गई थी, और जो कृतियां हैं वो तो बाद में आई हैं, कृतियां तो बाद में आई हैं भाई। तब उन्होंने मेरे को देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स, पूरा आप उनका उत्तर पड़ा भाषण देखो। उन्होंने कहा मैं आपसे कहना तो एक चीज चाहता था, पर अब मेरे को एक संदेश दिया गया है, और उसी को उन्होंने पालन किया।
तो धर्म हम यहाँ स्थापित करने के लिए नहीं है, और काम उन्होंने यही किया, सनातन धर्म का ही काम किया। माँ को सहाना देवी वहां कह रही है तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण का ही काम तो कर रहे हैं हम यहाँ आश्रम में। सिद्धि दिवस क्यों मनाते हो आप जी? उनके शरीर में हमेशा के लिए श्री कृष्ण आ गए। जब आप अधिमानस को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, तो मना क्यों रहे हो इसको, दर्शन डे को? ऐसा क्या ग्लोरिफिकेशन है फिर इसके अंदर? मैं इस सत्ता को नहीं मानता, इसका प्रमाण पत्र यहां तख्ती डाले घूम रहा हूं। मैं इसको स्वीकार नहीं करता और इसका प्रमाण पत्र बैज के रूप में यहां लगा के फिरता हूं। ये कोई बात होती है क्या? हम इसको नहीं मानते, दूसरे दिन से स्थापना हो जाती है आश्रम की। यही हुई ना? आप जोड़ो तो सही, तो वो धर्म से क्या कहना चाह रहे हैं? और ए स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, न हम कोई फिलोसॉफी की स्कूल यहां स्थापित करना चाह रहे, जबकि श्री अरबिंदो की जो किताबें हैं आज तो शोध का सबसे बड़ी फिलोसॉफी का आधार बनी हुई है पूरे विश्व में। जिनमें अकल है उनके लिए, मूर्खों की हम बात नहीं कर रहे। अब यहां बैठ के भी ये अपने में से कौन सा है जिन्होंने कोई मूल के अंदर पढ़ी भी हो और समझी भी हो? एक सेंटेंस तो नहीं समझ में आता। मैं तो कह रहा हूं ये धर्म की मैं क्यों बात कर रहा हूं, शक इसके ऊपर हो रहा है, शक इस पे नहीं हो रहा है, ये क्यों करना चाह रहा है, इसके पीछे जाएं। चिंता इस पे हो रही है यार, प्लेन बात है, 3 दिन से जबरदस्ती घुमा रहा है ये। इससे हमारी बुद्धि के अंदर बैरियर्स हमको पता चल रहे हैं। भाई आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, मैं किसी आधार पे या किसी बेस पे तो खड़ा हूं। अगर मेरे को ये चर्चा ऐसी लग रही है कि इसके ऊपर अपने को बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रकृति ने ये धाराएं आपको अंतरात्मा में जाने के लिए अपनाई। अगर आप सतह पे रहोगे तो आप किन्हीं भी धर्मों के मूल तक नहीं जा सकते। कितनी आप वीडियोस तो देखो जो धर्म के अंदर ये वृंदावन के लोग हैं और के हैं, कितनी डीप डिवोशन है उनके अंदर, जाके देखो आप। रात को बैठते हैं अपने ध्यान में, कृष्ण का जप करने में 8-8 घंटे, 9-9 घंटे एक पोस्चर में। पर वो सारी बातें भी जो है अगर कुल मिलाओ तो एक साधक के सामने नहीं टिकती। तो ये कह के हम ये कह दे हम माँ के साधक हैं इसलिए हम उसको नीचा देखते हैं, ये बात नहीं चलती है। हम तो सुविधा भोगी हैं, बस हम न साधक हैं, हम कुछ नहीं है। ये स्वीकार करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फोटो लगाने से हम साधक हो गए, एक चार दीवारी को केंद्र कहने से हम साधक हो गए, और इसमें किसी को केंद्र के नाम से बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं भी एक काम कर रहा हूं, ये जो भी मैं कह रहा हूं उसके अंदर मैं भी उतना ही भागीदार हूं, तो किसी दूसरे को ये बुरा नहीं मानना चाहिए। और इस स्कूल ऑफ योग, न हम योग की कोई एक पद्धति यहां कर रहे, तो पूर्ण योग क्या है फिर? न फिलोसॉफी हम यहां स्थापित करने के लिए हैं, न रिलीजन स्थापित करने के लिए, जबकि अपनी कमेंट्री में 32वें वॉल्यूम में मां को स्थापित कर रहे हैं। वो पूरा 32वां वॉल्यूम मां को स्थापित करने में है। तो आपने कृष्ण को स्थापित किया और उसके इर्द गिर्द पुराणों को रच दिया। इन्होंने मां को स्थापित किया और इसके इर्द गिर्द एक पूरा पुराण रच दिया, और ये कह रहे हैं हम एक धर्म की स्थापना नहीं कर रहे, हम फिलोसॉफी की स्थापना नहीं कर रहे। तो श्री अरबिंदो की फिलोसॉफी, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज है वो सब फिलोसॉफी की बात कर रही है। श्री अरबिंदो का दर्शन, श्री अरबिंदो, हम भी तो कहते हैं श्री अरविंद का दर्शन। यही तो आजकल स्टडी का मटेरियल है, श्री अरविंद का दर्शन क्या है। ये कह रहे हम कर ही नहीं रहे काम। और ए स्कूल ऑफ योग, न हम इसकी स्थापना कर रहे, तो क्या ये पूर्ण योग की स्थापना नहीं कर रहे? ये कह रहे हम कोई सा ही काम नहीं कर रहे इनमें से, बट टू क्रिएट ए ग्राउंड, हम क्या कर रहे हैं, एक भूमि तैयार कर रहे हैं, ए वे ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक उन्नति और अनुभव का एक मार्ग तैयार कर रहे हैं, विच विल ब्रिंग डाउन ए ग्रेटर ट्रूथ। और जब आप सर्वस्व अपना दे के और जब आश्रम में उनके पास चले जाते हो, तब क्या समस्याएं आती है वो पत्रों में उजागर हो रही है। कि आप वहां सब कुछ छोड़ के चले गए तो कोई आपने कोई विशेष तीर मार लिया, ये भी नहीं है। मैं लग रहा हूं पहली वाली लेवल जो है वो पार नहीं किया। हम दूसरे वाले को कह रहे इसमें क्या जोर आता है, अरे यार
मतलब समझो तो सही कि बात क्या हो रही है। तो इसलिए हम उसको नीचे लाने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ को साधित करने के लिए, एक्सपीरियंस लाने के लिए, विच विल ब्रिंग डाउन ए ग्रेटर ट्रुथ, एक महत्तर सत्य को नीचे लाने के लिए, बियॉन्ड द माइंड, मन से परे। पर मन से परे तब हो सकता है जब आप मन का विकास करो। अभी माइंड नहीं काम कर रहा, अभी माइंड बोझिल है शरीर से और प्राण से। आपके भोजन को लेके क्या टेस्ट में फर्क आया है? जीवन को देख के कोई दिनचर्या में फर्क आया है? आपके परिवार को लेके कोई फर्क आया है? दुनिया को देख के कोई टेस्ट में फर्क आया है? आपके कहने से नहीं होता, सिंसियर आदमी पहचान जाएगा। बट नॉट इनएक्सेसिबल टू द ह्यूमन सोल एंड कॉन्शियसनेस, ऑल कैन पास। सब लोग इसके अंदर जा सकते हैं। हु आर ड्रॉन टू दैट ट्रूथ, जो उस सत्य के प्रति आकर्षित हैं, whether they are from India or elsewhere, from the east or from the west. All may find great difficulties in their personal or common human nature, but it is not their physical origin or their racial temperament that can be an insuperable obstacle to their deliverance. एक तो ये हो गया। इसके बाद अपने आ जाओ 53। मैं खाली आपको ये चीजें दे के छोड़ रहा हूं, इनका क्या बनाना है देखेंगे। नीचे का पैराग्राफ, नीचे ही नीचे का, इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी क्रिश्चियन टू बी ऑफ ए पीस। धर्मों में या धर्मानुयायियों में क्या प्रॉब्लम है? धर्म में समस्या नहीं है। धर्म को जनरली क्या माना जाता है? इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी क्रिश्चियन टू बी ऑफ ए पीस। मतलब क्या मतलब हुआ देविका जी इसके? इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं, नहीं तो और तो शब्द है भी नहीं इसमें कोई। इट इज डिफिकल्ट भी जानते हो, फॉर द ऑर्डिनरी क्रिश्चियन भी जानते हो, और तो ऑफ ए पीस क्या अर्थ करो? अगर ये पढ़ लो आप पत्र। नहीं, पीस, ये पीस तो मतलब टुकड़ा टुकड़ा। ये प्रॉब्लम है साहित्य के अंदर। अनुवाद पढ़ रहे हो तो उसका भगवान मालिक है कि आप क्या पढ़ रहे हो। ओरिजिनल पढ़ रहे हो तो भाषा का ज्ञान न हो, क्या कर लो आप। ये भी नहीं है श्री अरबिंदो ने जिनको लिखा होगा वो चुन चुन के उन्हीं को लिखा होगा, अच्छी इंग्लिश आती होगी। मतलब जो है वो बता रहा हूँ भाई, जो सामने है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी क्रिश्चियन टू बी ऑफ ए पीस। वन पीस नहीं मिलता वो। ऑर्डिनरी क्रिश्चियन है, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी भाग होते हैं उसके अंदर। Because the teachings of Christ are on quite another plane from the consciousness of the intellectual and vital man. क्योंकि क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं वो सामान्य जो इंटेलेक्चुअल और वाइटल मैन है उसकी कॉन्शियसनेस से दूसरे अलग स्तर की कॉन्शियसनेस की टीचिंग्स हैं क्राइस्ट की। इसलिए जो ऑर्डिनरी क्रिश्चियन है वो वन पीस का आदमी ही नहीं है। आपकी ड्रेस जो है वन पीस नहीं है, मतलब पैबंद लगे हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों की बनी हुई है, वो जोड़ तोड़ के बनी सरकार है ये मतलब है इसका। आप कहते तो हो कि आप मां की तरफ जाना चाहते हो, पर पैबंद की सरकार जाने नहीं देगी आपको। कोलिशन की सरकार अगर होगी, उसमें आप अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो आप कुछ कर सकते हो क्या? दो पार्टियां भी यदि है तो आप डिसाइसिव निर्णय नहीं ले सकते। आपके तो पता नहीं कितने कितने भाग हैं, इसलिए ले सकते हो क्या निर्णय? मैं तो कह रहा हूं अभी स्वीकार ही नहीं कर सकते कि आप इतने भागों के बने हो। इसलिए जीवन में आपके वहम है कि हम मां की ओर चलेंगे, वो वहम बनाए रखा जाता है। एक माइक्रोफोन के ऊपर पीछे आपके गुंडागर्दी चल रही है, सामने आके कोई अच्छे से संगीत गा रहा है, जोर जोर से इसलिए गा रहा है, घर के अंदर किसी को घुसा के उसकी पिटाई कर रहे हैं, एक डीजे चला दिया कि दूसरों को ये पता नहीं चलेगा, आवाजें नहीं आए अंदर से। ये हो रहा है हमारे साथ। आप ये कर रहे हो पंकज जी, रोज रोज ये धर्म की बातें क्यों कर रहे हैं? प्लेन बात है ये। वो डीजे इसलिए चल रहा है क्योंकि भीतर गुंडागर्दी चल रही है। ये स्वीकार कर लोगे तब तो मुक्ति हो ही जाएगी। आज कितने दिन हो गए, आज तक भी वहम थोड़ी आया अपनी नेचर के ऊपर कि हमारी गड़बड़ है कुछ ना कुछ।
क्रिश्चियन कोई मान लेगा क्या इस बात को, इस सेंटेंस को? कोई क्रिश्चियन मान सकता है क्या इस चीज को? वो तो कह रहा मैं अनन्य भक्त हूं क्राइस्ट का। हिंदू धर्म के बारे में भी आ जाएगा यहां आगे। आप कह रहे हो मैं धर्मावलंबी हूं, ये अभी आ जाएगा। और धर्म की बात छोड़ दो, आप कह रहे हो मैं माँ का हूं, अब वो तो बात तो एक ही हो गई। आप क्राइस्ट की बजाय माँ कह दो उसको, उसमें क्या क्या फर्क पड़ गया? उससे कह के आप आध्यात्मिक हो गए, और वो क्रिश्चियंस जो हैं वो आध्यात्मिक नहीं हुए। अब ये तो कोई बात नहीं होती। तो जो कह रहे हैं ऑर्डिनरी जो क्रिश्चियन है वो वन पीस का नहीं है, ऑफ अ पीस, वो बिखरा हुआ है। बिकॉज द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट जो हैं वो अनदर प्लेन देन दिस, ट्रेन्ड बाय द एजुकेशन एंड सोसाइटी ऑफ यूरोप। यूरोप की सोसाइटी और एजुकेशन से जो ट्रेनिंग उसको मिली है उसमें तो ये चीज होती नहीं। द लेटर, लेटर मतलब, लेटर मतलब किस चीज के लिए है देविका जी ये? ना ना, लेटर मतलब सोसाइटी। दो चीज, ट्रेन्ड बाय एजुकेशन एंड सोसाइटी। इवन एज ए मिनिस्टर और प्रीस्ट हैज नेवर बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रैक्टिस what he preached in entire earnest। और अगर ईमानदार प्रीस्ट भी अगर है, मिनिस्टर या प्रीस्ट मतलब आपके पोप हो गया, कोई और हो गया, उससे भी कॉल्ड अपॉन, उससे भी आशा नहीं की जाती, डिमांड नहीं की जाती। कॉल्ड अपॉन मतलब उससे भी मांग नहीं करते कि जो चीज वो प्रीच कर रहा है उसको एंटायर अर्नेस्ट के अंदर जीवन में ढाले, उससे भी मांग नहीं की जाती। यही बात हमारे धर्म में, आपकी आध्यात्मिकता में भी यही है। धर्मगुरु आजकल बैठ आपको अच्छे भी इसलिए लगते हैं, जो रात दिन ये जो इतने पॉपुलर चल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, नहीं पति को मानो इसको। और ठीक भी बात है, क्योंकि 99% इतने पशु हैं कि अगर उनको ये कह दे कि तू चला जा इस आध्यात्मिकता की ओर, तो वो तो तैयार ही बैठे हैं। अर्जुन तो तैयार ही बैठा था। उन पशुओं को ये कहने की आवश्यकता नहीं, निरंकुशता नहीं, समय पे यहां आ जाया कर। मनुष्य जाति ने तो अपने आप को इतना कुछ एयर दे रखी है, वो जो है सो ही है। तो उस जो प्रीस्ट भी है उससे भी आशा नहीं की जाती कि वो जो कह रहा है उसको ईमानदारी से फॉलो करे। बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन नेचर एनीवेयर टू थिंक, फील एंड एक्ट फ्रॉम वन सेंटर ऑफ ट्रू फेथ, बिलीफ और विजन। ये ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है कि वो एक ही सेंटर से ट्रू फेथ, बिलीफ और विजन को रख पाए, उसको महसूस कर पाए, उससे सोच पाए और उससे क्रिया कर पाए। समस्या ये है, मैं इसी पे आना चाह रहा हूं। मेरे को न धर्म से मतलब है न आध्यात्मिकता से मतलब है, मेरे को खाली मतलब इस बात से है। फिर से पढ़ देता हूं। बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन नेचर एनीवेयर, कहीं भी, पश्चिम में हो चाहे भारत में, टू थिंक, विचार करना मुश्किल है, फील करना मुश्किल है, एक्ट क्रिया करना मुश्किल है। कहां से? वन सेंटर ऑफ ट्रू फेथ। आप कह रहे हो मां, पर माँ के ही आधार पे सोचना, फील करना और एक्ट करना। नहीं तो आज इतने इतने साल बाद में आप ये कहो अब हमको ये समझ में आ रहा साधना करनी पड़ेगी। और अभी हम में से ही लोग जो कह रहे हैं कि हमको ये पता चल रहा है 2.5 साल बाद में साधना करनी पड़ेगी, तो इतने साल क्या कर रहे थे? जब अपन एक्चुअल बातों की बात करते हैं तब ये कह रहे हैं हम शुरू से ही साधना कर रहे थे। तो उनकी दो बात होती है, यही दो बातें हो गई। जैसे जय कृष्ण मूर्ति वगैरह सारी पुस्तकें बेकार है, और ये कहने के लिए पुस्तक लिख देता है। सारे गुरु जो हैं इररिलेवेंट है, और ये कह के अपने आप को एक गुरु के रूप में पोज कर देता है। तो आपकी ही बातें एकदम इनकंसिस्टेंट है। मन का जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपको दिखा देगा कि आप कह एक रहे हो, कर दूसरी चीज रहे हो। अभी कर रहे हो, पता नहीं चल रहा। तो इसलिए ये ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है, ये कॉमन ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है। वो सोचता, महसूस करता और एक्ट करता है अलग अलग केंद्रों से। जो सुविधा होती है वहां आध्यात्मिकता, जो सुविधा होती है वहां कहते हैं जी मैं कोई आध्यात्मिक थोड़ी हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। जहां सुविधा होती है वो तो कह देता है मैं माँ का हूं। जहां सुविधा होती है जी मैं परिवार का हूं, मैं क्या करूं, मेरे पीछे पत्नी भी है,
मेरे पीछे ये भी है, मेरे पीछे वो भी है। अरे यार, ये दो बातें कैसे कह रहा है तू? तो मैं इंप्रेस अपॉन ये चीज करना चाहता हूं। अगर आप में सेंट्रल सच्चाई है तो धर्म भी आपको नहीं रोकेगा, आप सीधे स्पिरिचुअलिटी तक चले जाओगे। और ये चीज नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइन को भी आप नीचे गर्त में ले आओगे। समस्या तो इसकी है। मेन बात है गुरु की शरणागति। और ये कहने से आती नहीं, क्योंकि आप ये सारी को अब छोड़ के कहते मैं तो शरणागति में ही हूं। देखो, भ्रमित करने के कोई रास्ते तो है नहीं, लड़ाई पे आ जाएगी बात तो फिर बाद में, क्योंकि आप कैसे इस पे नहीं आ सकते। ये तो सिंसियरिटी की बात है ये सारी की सारी। द एवरेज हिंदू, अब एवरेज हिंदू क्या करता है? कंसिडर्स द स्पिरिचुअल लाइफ द हाईएस्ट। अब ये समझ लो आप, एवरेज हिंदू है वो स्पिरिचुअल लाइफ को उच्चतम मानता है। इसीलिए आप लोगों को ये लगता है यार क्या कह रहे हो बार बार, रोज आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वही चीज को घुमा रहे हो। क्योंकि एवरेज हिंदू कंसिडर करता है स्पिरिचुअल लाइफ को उच्चतम। रवियर्स द सन्यासी, सन्यासी है उसको गहरे रूप से आदर करता है उसका। इज मूव्ड बाय द भक्त, भक्त से आकर्षित होता है और मूव्ड होता है उससे। पर ये इसके लक्षण क्या है वो देख लो। मतलब ये आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचा बिठाता है, भक्त से प्रभावित होता हो हमारे एरिया के अंदर ये आए, ये भक्त हैं, वो हैं। और सन्यासी की बड़ी सेवा करेगा, उसको बेस्ट भोजन दे देगा, कमरा दे देगा, सारे काम कर देगा। पर इसकी समस्या क्या है वो देख लो। अब ये आ जाएगी, अब देखो। इफ वन ऑफ द फैमिली सर्कल, आपके परिवार के सर्कल का कोई यदि लीव्स द वर्ल्ड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, यदि आध्यात्मिक जगत के लिए चला जाता है आपके परिवार का, व्हाट टीयर्स, कैसे आंसू बहाना शुरू हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स, जी ये तो यही वाली सोल्स हैं जो मेरे को जन्मों से मिली हैं, ये मर भी जाएंगी तो अगली बार यही मिलेंगी, और मैं भी चला के इनको ही ढूंढूंगी। पिछले जन्म की याद है नहीं, भगवान व्यवस्था करता है इन्हीं की। कमाल कर दिया मतलब। तो श्री अरविंद को जो मिली थी, श्री अरविंद का मेरे को तो थर्ड क्लास तो परिवार मिला था, एकदम रद्दी। श्री अरविंद का एक कॉमन समस्या है, हर जना कहता मेरा परिवार इतना ऊंचा, मेरा ये मेरा वो। योगानंद जी भी यही कर रहे हैं, हालांकि उनके ये समझ थी। योगानंद जी के अपने परिवार के बारे में जो व्यूज हैं, बहुत सुपरलेटिव तरीके से, मेरे माँ बाप थे सो ही थे, ये कह रहे हैं वो। हाँ, पर मेरे को ये समझ में आ गया, मेरा बाप जो है गोरे साहबों को उनकी जूठन खा के उनको कह के आता है मेरे बच्चे को नौकरी दे दो रेलवे के अंदर। तो मेरे को आके कहा कि मैं तेरी नौकरी साहब लोगों को जी उजूरी करके तेरी नौकरी तय करके आया हूं। तो तुरंत गुरु के पास जाके रे भगवा पहनाओ मेरे को। ये है सिंसियरिटी, आपको आध्यात्मिकता। हमारे है क्या ये? आप तो बातें करते हो दूसरी, ये आर्ग्यूमेंट्स। कौन से आर्ग्यूमेंट्स आएंगे? आप जो भी लिखोगे वो सारे वही आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इसके आप उदाहरण दे दो, आप जो बोलोगे वो यही होंगे। तो कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? सारों से इकट्ठे कर लो, वही आएंगे। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, भगवान के रास्ते पे नहीं जाना बस। व्हाट टीयर्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिमोन्स्ट्रेंसेस, लेमेंटेशंस, इट इज ऑलमोस्ट वर्स, जो मैं कल कह रहा था, देन इफ ही हैड डाइड ए नेचुरल डेथ। अब ये शब्द हार्श लगते हैं क्या? श्री अरविंद कह रहे हैं कि अगर वो नेचुरल डेथ मर जाता तो भी इतनी बुरी बात नहीं होती, वो भगवान के रास्ते चला गया। ये उस व्यक्ति की बात है, एक सामान्य हिंदू स्पिरिचुअल लाइफ को उच्चतम बताता है, कंसिडर करता है, और सन्यासी को रवियर करता है, और भक्त से मूव्ड होता है। अरे वाह, हम उनके पास गए थे, हम बड़े प्रभावित हैं। कल कौन उनकी बात कर रहा था? ये चंपक लाल जी का। जैसे मैंने कहा, अरे चंपक लाल जी क्या थे या क्या नहीं थे, हमारी चेतना में सेंस तो आ सकता है क्या इसका? इसका चंपक लाल जी जो थे सो थे। इस उदाहरण से मेरे क्या आया? इस बैंक में इतने पैसे हैं, मेरे हाथ क्या आया? आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें दिखाऊंगा, आपका भाई साहब देखो, दिखाओ मत, क्या तो दो, क्या दिखाओ मत। खाने की चीज के लिए कहते हो ना। आध्यात्मिक जब वैभवों की बात करते हैं, उसमें आप ये कहते हैं हाँ बस दिखाओ, प्रैक्टिस हम करेंगे नहीं। कितनी उल्टी बात है। तो इतना उसको तकलीफ होती है कि अगर वो नेचुरल डेथ मर जाता तो भी इतना तकलीफ वो नहीं पाता
कि ये मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी, आध्यात्मिक जीवन में चला गया। ओहो, कह रहे हैं ये तो साफ साफ। इट इज नॉट कॉन्शियस मेंटल इनसिंसियरिटी, ये कॉन्शियस मेंटल इनसिंसियरिटी नहीं है, आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे ये चीज। दे विल आर्ग्यू लाइक पंडित्स, और वो पंडितों की जैसे आर्ग्यू करेंगे, इसलिए मैं 3 दिन से ये कह रहा हूं, मैं आपसे उत्तर चाह ही नहीं रहा। आप तो सारों के पास उत्तर भरे पड़े हैं इस समय, मैं जानता हूं, पर मैंने पहले ही दिन कह दिया मैं तो उत्तर चाह ही नहीं रहा इसमें। मैं तो टेक्सचर्स चाह रहा हूं, अगर आपके पास डिसाइसिव कोई टेक्सचर है ना, तो सोल का नाम ले, ना कोई और नाम ले, टेक्सचर बताओ। दे नहीं, विल ये बात आर्ग्यू पूछनी है, है ये जी। बात पूछनी है कि मैंने ये बात पूछनी है कि जब वो परिवार के लोग मर जाते हैं, रोने लगते हैं, तो इसका क्या संबंध है, मतलब आध्यात्मिकता से, मतलब वो ये क्या थोड़ी कह कहना रहे हैं चाह श्री रहे अरविंद, ये नहीं कह रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि वो आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचा मानता है सामान्य हिंदू, पर वो यदि परिवार के सर्कल का कोई व्यक्ति इसमें यदि चला जाए, ये नहीं कह रहे मरने से वो रोता है धोता, वो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं एवरेज हिंदू जो है स्पिरिचुअल लाइफ को उच्चतम मानता है, सन्यासी की पूजा करता है और भक्त से आकर्षित होता है, उसको बहुत, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, ये मूव्ड है उससे, भक्त से। पर यदि मैं तो लिटरली अर्थ कर रहा हूं इसका, इफ वन ऑफ द फैमिली सर्कल लीव्स द वर्ल्ड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर परिवार का व्यक्ति जगत को छोड़ के लीव्स द वर्ल्ड और आध्यात्मिक जीवन के लिए चला जाता है, तो क्या टीयर्स, व्हाट टीयर्स, आंसू बहाए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, क्यों जगत में रह के भगवान का काम नहीं किया जा सकता? मां श्री अरविंद का योग तो पूर्ण योग है। जो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स अब देखने चाहिए कि आपके क्या उठेंगे, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं जाने के होंगे। अरे यही तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और कौन से आर्ग्यूमेंट हैं? रिमॉन्स्ट्रेंसेस, लेमेंटेशंस। फिर आप जो पूछ रहे हो, ये लाइन अब कह रहे हैं श्री अरविंद, इट इज ऑलमोस्ट वर्स देन इफ ही हैड डाइड ए नेचुरल डेथ। तो ऐसे जो एवरेज हिंदू है, अगर कोई उसके परिवार का आध्यात्मिकता में चला जाता है, तो वो ये मानता है कि ये अगर वो व्यक्ति जो चला गया आध्यात्मिकता में नेचुरल डेथ मर जाता तो भी इतनी बुरी बात नहीं थी जितना कि आध्यात्मिकता में चला गया, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस समझ आ रहा है? जी। कि वो रोते धोते हैं, ये बात नहीं है कि मरने पे रो रहे हैं, ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं इतना मातम मनाया जाता है, जितना मातम मरने पे नहीं मनाया जाता, उतना मातम यदि वो स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाए तो मनाया जाता है, ये कह रहे हैं ये एवरेज हिंदू की बात, जो आध्यात्मिकता को उच्चतम मानता है। ये सब आपके टोटल जितने ये चलती हैं, ये पॉपुलर बातें हैं, वो ये है। मतलब लेकिन कहने का साफ इसमें तत्व ये है कि हमें आध्यात्मिकता को बिल्कुल सुपरफिशियली, मतलब बिल्कुल सामान्य समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य, ये कॉमन चीज, हमारा फिनोमेना होना चाहिए। हमने आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचा मान लिया है, आम हिंदू बहुत ऊंचा मानता है, जबकि हमें इसको ऊंचा नहीं है, हमें हमारे सबके लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। ये श्री अरविंद कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, पर मानसिक कोई भी पॉलिसी से ऊंची है या नीची है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। इस पॉलिसी से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो ऊंची मानता है ही, ऊंची तो मान ही रहा है, और सन्यासी के लिए अपनी सारी चीज न्यौछावर कर देता है। यही तो 3 दिन से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि वो सारे काम करता है, हम ईमानदार आदमी की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, हमको ये थोड़ा सा आत्म मंथन की आध्यात्मिकता ये है, महाश्री अरविंद का सारा काम यही है, वो एक नए जगत की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ बिल्कुल। परिवर्तन तो आया है इस मानसिकता में, नहीं? हैं? इस मानसिकता में जो 100 साल पहले थी और जो 20 साल पहले थी और जो आज है, क्योंकि उसमें जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की चीजें हो रही है ना, तो वो आदमी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन तो है कि यार करने दे अपने हिसाब से, जिसको जो करना है करेगा, नहीं? हाँ, मतलब पहले से सुनवाई है, एक्चुअल हाँ, परसूट में अब ये देखने की बात है कि आध्यात्मिकता में कोई नवाचार आया है या नहीं आया, ये एक विषय है, ये एक विचार का विषय है कि ये जो नई नई चीजें आ रही हैं, वो
क्योंकि आप अगर पुराने वाले पुस्तकों को, गहरे जो पुस्तक हैं, चाहे आप कृष्ण प्रेम की पढ़ते हो, उसमें बहुत फंडामेंटल विचार है। अब ये कहाँ हमको स्थितियाँ लेके आई हैं, ये एक देखने की बात है। ये एक विचार करने की बात है। एक्चुअल में ये एक विचार करने की बात है कि धर्म में अब क्या नवाचार आया है? धर्म के रूपों को स्वीकार किया जा रहा है, नो डाउट। विदेशों के अंदर इतना डीप डाउन आपके लोक देवता चले गए। रानी सती के मंदिर जो हैं वहां अमेरिका के अंदर हो गए। प्रधान देवताओं की तो बात छोड़ो। पर उससे आध्यात्मिकता के अंदर आपके जो रिसर्च करने वाले हैं, वेद की बात कर लेंगे, वो आर्यन इन्वेजन की बात कर लेंगे, सब कर लेंगे। श्री अरविंद को वेद में स्वीकार नहीं करेंगे। एक कॉमन एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा सा ये देखना जानो, तो जो भी आपके ये लोग हैं, उनके एक बहुत बड़ा ये बैरियर है। ये नहीं कि श्री अरविंद को जानते नहीं। कोई भी व्यक्ति है, श्री अरविंद को सब जानते हैं। सब पॉलिटिशियंस श्री अरविंदो को जानते हैं, उनको कोट करते हैं। हर आध्यात्मिक व्यक्ति आजकल तो एक अच्छा रिसर्च वाला स्टूडेंट है, वो श्री अरबिंदो को जानता है एजुकेशन में कि श्री अरबिंदो ने नई चीज क्या करी। आजकल ये विषय है शोध का। पर उससे एक्चुअल में कोई प्रवेश हो गया कि हम लोग तो वही हैं। अरे हम सारे तो वो हैं जिनको एक्चुअल प्रवेश वाले लोग हैं। तो हम और कहीं से उदाहरण क्यों ढूंढे? जो समस्याएं हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, वही समस्या एवरेज ह्यूमैनिटी के सामने आएगी। हाँ, एक वातावरण चेंज होगा क्योंकि रिलीफ हर जना चाहता है समस्या से। पर जैसे कोरोना के अंदर सबने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, काढ़ा लेना, अपने आप को हाइजीन में रखना, ये करना, वो करना। 20-25 दिन तो वो जब उन्होंने ये हटाया लॉकडाउन, तो थोड़ा ठीक रहा। तुरंत जो उन्होंने जो किए सो किए। अब कौन स्वीकार कर रहा है? अब तो लॉकडाउन की स्थिति में भी नहीं हो आप। वो कह रहे मर जाएँगे, हम अपनी लोअर नेचर को सैटिस्फाई किए बिना नहीं रहेंगे। तो ये एक वास्तव में एक विचार का ये सतह पे नहीं हो सकता, अपीयरेंसेस से नहीं हो सकता ये। वेद के विषय में, गीता के विषय में क्या श्री अरविंद के थॉट को स्वीकार किया जा रहा है? अगर हम सत्रों से इस बात को एट्रीब्यूट करें, तो नहीं है। जैसे श्री अरविंद कह रहे सायण से यदि हम एट्रीब्यूट करें वेद को, तो सायण तो कोई भी रेस्पेक्ट छोड़ता नहीं वेद के लिए। कितनी गहरी बात कह रहे हैं और कितनी गंभीर बात कह रहे हैं। हम यदि डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, जिन जिन चश्मों से अप्रोच करते हैं, उनके बारे में श्री अरविंद ने अपनी बात में कह दी। तो हमारे पास अब अप्रोच क्या है? ये एक्चुअल में देखने की दीपक, वास्तव में अपना ये इश्यू एक रिसर्जेंट इंडिया का अपने एक अब ये है कि फिलोसॉफी में नवाचार क्या आया है। उसके लिए पहले ये समझने की जरूरत है कि पहले कौन-कौन सी थी। अरे हम अनभिज्ञ हैं, इससे हम ये थोड़ी कह देंगे पहले ये नहीं थी। पहले तो थी। प्रचलन में कितनी है या नहीं है, पर विचार तो धरती पे आया है वो। अब नए रूप में क्या समीकरण है, मनुष्य जाति में कितना वो प्रवेश किया, ये एक देखने की बात है। समस्याएं उसमें क्या फेस करते हैं, हम हैं वो तो हम जो बताएंगे वही प्रमाण होगा। दूसरे कैसे बता देंगे इस चीज को? अरे भी आप और मैं बताएंगे इसके अंदर जाने में क्या क्या दिक्कतें आती है, एवरेज ह्यूमैनिटी और क्या पता लगाएगी? हम है ना। तो यही तो मैं कल सैटरडे को ये कह रहा था कि हम अगर खड़े होके एक सशक्त एक शक्ति के रूप में खड़े होंगे, हमसे आशा करी जा रही है, हम खड़े होंगे, ये विचार हम देंगे। नई टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्या आना चाहिए, श्री अरविंद का विचार साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में हम देंगे। और दूसरे कहां से दे देंगे? और स्कॉलर्स भी कहां से आएंगे? श्री अरविंद के भक्तों में से ही तो खड़े होंगे, और अलग से कहां से आ जाएगा कोई? ये चीज हम देंगे। तो हम जो इसमें करने में समस्याएं फेस करेंगे वो हम बताएंगे। इसीलिए हमारा जो सेंटर है वो सोशल साइंस रिसर्च के अंदर रिसर्च में आता है। ये जो हमारा सेंटर है सोशल साइंस रिसर्च है ये अगर आप ये रिसर्च में जाते हो, इससे फंडामेंटल रिसर्च नहीं हो सकती कि केवल धर्म को या आध्यात्मिकता को लिप सर्विस नहीं, आप तो जी रहे हो। हम बताएंगे इसमें जो समस्याएं आएंगी, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो समस्याएं आएंगी आप ही बताओगे। माँ के तरीके से व्यापार करोगे और ईमानदारी से करोगे और आप सिंसियर हो। अब इसमें आने वाली जो समस्याएं हैं आप जो बताओगे, दूसरा बैठ के खाली विवेचन, कोई फिलोसोफर क्या बता देगा इसके अंदर? आप बताओगे नए तरीके से। कृषि के अंदर माँ को अप्लाई करने में जो चीजें आएंगी आप बताओगे।
ये पॉइंट्स इकट्ठे करने की बात है अभी, यही मैं कह रहा हूं, ये काम के लिए आगे आओ और श्री अरविंद की सारी जो चीजें उसको इलस्ट्रेट कर दो। ठीक है दीपक, हाँ पंकज। यही बात करने की है, और ये हम ही देंगे, और कोई नहीं देगा ये। और कोई कैसे दे देगा ये बात? हम देंगे ये चीज, हम सब जो यहां बैठे हैं। खाली थोड़ी से संकल्प की बात है, और कोई असंभव सी बात नहीं। आप सब लोग केपेबल हो, इनफ केपेबल हो, और आप कर सकते हो, खूब खूब कर सकते हो। ये जो आपने आज तक सुन रखा है, आपका जो भाव है माँ के प्रति, यदि मैं ईमानदारी से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, इसके मार्ग में जो समस्याएं आएंगी आप ही बताओगे, आप ही नया मार्ग बनाओगे। यही करने लायक है, और दूसरा कैसे बता देगा आपको? हम एक कॉमन चीजों की तो बात कर सकते हैं, पर एक्चुअल आप लागू करके तो आप बताओगे। ये हमको देखने की है कि ये जो, क्योंकि श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि भारतीय अभी जो रूप जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं, पर वो संस्कृति के हैं या नहीं है, ये एक सोचने की बात है। रूप तो जा रहे हैं खूब, लहरें जा रही हैं विशाल, पश्चिम में जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, इतने विचार का बोम्बार्डमेंट है चारों तरफ, जिसको आप आध्यात्मिकता और योग मान बैठते हो। पर अरे श्री अरविंद से विहीन कोई योग आध्यात्मिकता कैसे हो सकती है? उसको जीने वाले तो मां श्री अरविंद के अनुयायी या जो उससे भावित लोग हैं वो ही हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लिप सर्विस करते हैं, पर जो इस आइडिया को स्वीकार करते हैं, चेरिश करते हैं, अडोर करते हैं। मैं कोई ठप्पे की बात नहीं कर रहा कि कोई आप, वही लोग तो लेके आएंगे इसको सामने। वेद की जितने भी लोग बात कर रहे हैं, श्री अरविंद को एक्चुअल में स्वीकार नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस है। गीता की हर जना बात कर रहा है, पर श्री अरविंद की जो ये गीता प्रबंध है, उसको तत्वतः कोई आपका धर्मगुरु तो स्वीकार कर नहीं रहा, और कोई दूसरे अब कहने के लिए कर रहे हैं। बाकी तो किसी में इतनी ताकत तो है नहीं, आवाज में इतनी कोई कुछ है नहीं कि सामने लाके ये बात कह सके। ये तो किसी वाणी में अभी कोई जोश है नहीं कि जो सामने आके इस कन्विक्शन के साथ कह सके, क्योंकि आपका जीवन आपको इमोबिलाइज कर रहा है कहीं ना कहीं। अरे भाई, अगर मैं जीवन में नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं खड़े होके उसको, शब्द आपके पास कितने हैं इससे महत्व नहीं है। जो विवेकानंद जी कह रहे थे, आप कंदरा के अंदर चले जाओगे, गुफा में भी चले जाओगे, उसके माध्यम से फूट के निकली आएगी। एक माँ है, सच्चा प्रेम यदि उसको करुण उससे हो, तो उसकी, उसके फेस एक्सप्रेशन से बता सकते हो कि ये कितनी द्रवित अपने बच्चे के लिए। भाषा की जरूरत थोड़ी है, चेहरा बता देगा आपका। उतना ही द्रवित यदि मैं माँ के लिए, श्री अरविंद के लिए हूं, उसी की आवश्यकता है, और बातों की आवश्यकता नहीं। यही काबिलियत है जो नई मानव जाति को नया कुछ दे सकती है। तो ये एवरेज हिंदू क्या करता है उसकी बात चल रही है, कितनी बातें इसमें निकल के आ रही है। अगर ये सारे सूत्र आप धीरे धीरे, इसके लिए आपको सर्टेन फ्रेमवर्क, यदि यांत्रिकता में सारे दिन रहोगे तो इस, ये सूक्ष्म पॉइंट है, जा ही नहीं सकोगे। मेरे लिए प्लेन है, इसलिए तो मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, नहीं तो पढ़ के चला जाता। कितनी क्लासेस में मैं गया ही हूं इन चार धाराओं को पढ़ के, एक रेफरेंस के रूप में। तो अब मेरे ऐसी क्या आफत आ रही है? मैं ये भी कह सकता हूं कि आप उनको उनको रेफर कर लो, विवेक आपको उसके लिंक दे देगा जहां जहां ये आए। दे विल आर्ग्यू लाइक पंडित्स एंड गो टू शास्त्र टू प्रूव यू इन द रोंग। अगर आपके घर से कोई चला जाता आध्यात्मिकता के अंदर, तो पंडितों की जैसे तो आप आर्ग्यू करोगे, और शास्त्रों को कोट करना शुरू कर दोगे, इस शास्त्र में ये है, इस शास्त्र में ये है। शास्त्र पुराण वेद जो है सो आप कर लोगे इसके अंदर। इट इज अनकॉन्शियसनेस, ये अचेतनता है, ए वाइटल इनसिंसियरिटी। मेंटल इनसिंसियरिटी नहीं है ये, इसलिए पकड़ में आती नहीं। वाइटल इनसिंसियरिटी है ये। वाइटल आपको सारा रसद प्रदान करता है, जीवन में जीने का भोजन वो प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति वाइटल के प्रति टिमिड, नतमस्तकता का भाव रखता है, टिमिडनेस का, टिमरसनेस का। वाइट विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ, जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है, एंड विच यूजेस द रीजनिंग माइंड एज एन अकम्प्लिस। और वो आपके रीजनिंग माइंड मतलब
तार्किक बुद्धि। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस मतलब सहा अपराधी, अपराध में सहायक जो होता है वो अकम्प्लिस, अपराध में जो आपका साथ देता है वो अकम्प्लिस। तो बुद्धि, जितने आपकी दलीलें हैं वो और कहीं से आ ही नहीं सकती। यदि आप मां के नहीं हो तो फंडामेंटली आपकी दलीलें सब अकम्प्लिस वो ही होगी, ये तय मानिए, और कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। आप इस बात को रिएक्ट कर सकते हो इसके प्रति, पर रिएक्ट इस बात पे करनी चाहिए कि ये सहापराधी बिठा रखा है। अगर किसी के अंदर ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि मनुष्य का मैनहुड इस चीज के अंदर है, यदि पुरुष है तो वो हल्ला बोल कर दे अपनी निम्न प्रकृति के खिलाफ, थोड़ा तो करे। That is why we insist so much on sincerity in the yoga, and that means to have all the being consciously turned towards the one truth, the one divine. ये है आध्यात्मिकता। ये क्या रूप ले क्या नहीं ले ये दूसरी बात है। तो फिर धर्म आपको किस एक्सटेंट तक लेके जाता है? बहुत सिंसियर लोग होते हैं, वो कौन सी चीज होती है। इसीलिए गीता के अंदर भक्ति योग की बात करी, कर्म योग की बात करी, ज्ञान योग की बात करी। ये छोटे योग नहीं है, कर्म योग छोटा नहीं है। अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो तो एक योग इनमें सारों को परिणामों तक लेके जाएगा। और ये सारे डेवलप करने के बाद गीता क्या कहाँ जाती है? सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब छोड़ दे, क्योंकि सबका एक एंगल है देखने का। अगर पराकाष्ठा पे भी ले जाओ तो ये खाली हमको ये बता रहा है देविका जी की लेयर्स, चढ़ती लेयर्स। इसमें अगर इसी पे हम भ्रमित हो जाएंगे तो जो दूसरी लेयर्स हमारा इंतजार कर रही हैं, जो गहरी लेयर सत्य की हमारे लिए इंतजार कर रही हैं, हम यहीं ठगे जाएंगे। सिंसेरिटी नहीं है तो चेतना नहीं है, चेतना नहीं है तो सिंसेरिटी। आप तो खाली ये मान लो कि मेरे को तो वही करना जो मां चाहे, बस वो आपको जता देगी कि क्या करना है। आप तो ये भाव रखो और इसको रखो कि मेरे को तो वही करना जो मां चाहती है। वो आपको देर सवेर थपेड़े से, प्रेम से, पुचकार से, जिस भी तरीके से जहां लेके जाना है वो आपको ले चलेगी। और दूसरे व्यक्ति में सारे एंडोवमेंट्स है प्रकृति के, खूब खूब उसको बहुत अच्छी प्रकृति मिली है, फिजिक बहुत अच्छा मिला है, माइंड बहुत शार्प मिला है। ततः किम ततः किम ततः किम, क्या काम के हैं? कचरा है। मेन बात तो ये है कि माँ के चरण वरेण्य है, वो आपको ले चलेंगे बस। देर सवेर कोई चीज है जिसको जो आपको यहां तक लेके आई। अब इसके बाद आपको डिसाइसिवली एक चीज दिखाई जा रही है, वो चीज यदि हिम्मत करती है, साहस करती है इसको फॉलो करने का, जो नया जगत आ रहा है मां श्री अरविंद का, वो आ रहा है, वो प्रेस कर रहा है चीजों को। अरे स्वीकार करो। कितना आनंद आएगा अगर आप अपने आप को अनन्य रूप से मां श्री अरविंद को ऑफर कर देते हो और उनके जगत के यहाँ स्थापन करने के अंदर लगते हो। आपकी एनर्जी इसी में जानी चाहिए, नहीं तो समय के साथ एनर्जी भी क्षीण हो रही है। धीरे धीरे एनर्जी तो क्षीण हो रही है, आप देख रहे हो। शरीर टेक ओवर कर रहा है, शरीर टेक ओवर कर लेगा। एक्टिव लाइफ है वो तो खत्म। किसका इंतजार कर रहे हैं फिर? किस लिए आए हैं? आप जो उच्चतम सोच सकते हो वो भी आप बाद में पाओगे कि ये भी इनफ कोई ऊंचा नहीं है। इतना तो कर ही सकते हैं। भाव की बात है, बारी कर्म की बात नहीं है ये। अगर ये भाव होगा तो कर्म में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, अब कह दो खाली कर्मों में आए, तो अगर भाव सपोर्ट उसको करने वाला नहीं हो तो कर्म कितने दिन कर सकोगे? पीछे सपोर्टिंग फैक्टर तो रहेगा ही नहीं। बट दैट फॉर ह्यूमन नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क्स। ह्यूमन नेचर के लिए सबसे मुश्किल यही चीज है, मच मोर डिफिकल्ट देन ए रिजिड एसेटिसिज्म और ए फर्वेंट पाइटी। पाइटी मतलब, पाइटी मतलब रिजिड एसेटिसिज्म करना बहुत आसान है, पर ये वाली चीज जो श्री अरविंद डिमांड कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। मैंने भोजन बंद कर दिया, मैंने वहां जाना बंद कर दिया, मैंने चीजें, ये करना बहुत आसान है। समझदारी हो सकती है, प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है उस समय विशेष के लिए, आइडियल मास्टरी का पथ तो नहीं हो सकता। रिजिड एसेटिसिज्म, फर्वेंट पाइटी। पाइटी क्या होता है? शुचिता, पवित्रता। पायस बोलते हो ना, पायस,
पाइटी। Deep respect for God. हाँ नहीं, पर एक्चुअल में इसका जो अर्थ है कि आप जैसे त्रिसंध्या करते हो, आप ये शौच संतोष ये सारे करते हो, फर्वेंट, ये नहीं मजबूरन, फर्वेंट हो आप। महात्मा जी ऐसे आनंद के अंदर चले जाते हैं, वो तो 8 घंटे आसन से हिलते नहीं। इस योग में नीचे गिरना नहीं अभिमत हो रहा, इसके अंदर जो मांग करी जा रही है दिव्य जीवन के लिए, पहले ये स्वीकार्यता है। ये जो 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशंस माँ का है, उसमें माँ ये कह रही है, ये संकल्प करो कि यू बिलोंग टू सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो एंड डू नॉट लैंड योर बॉडी टू जो जो बेसर ह्यूमैनिटी ऑफ यस्टरडे। खाली संकल्प की बात है, वो आपको मार्ग तो वो दिखाएगी। आज तक के मार्ग जब रहे ही नहीं, आप ह्यूमैनिटी ऑफ यस्टरडे तो उसमें आपके सारे ग्रंथ आ गए और आ गए, जब वो है ही नहीं मार्ग तो नया आएगा और आपके हृदय में मां बता देगी। कब बताएगी? जब आपको सरोकार इस चीज से होगा कि मैं बिलोंग करता हूं सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो, मां मैं आपका हूं, बताओ, तो बता देगी वो। या तो आप ये कहो कि ये बातें कहने की होती हैं, भगवान वास्तव में तो देखो होते नहीं। कई लोग क्या कहते हैं कि देखो बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, उन्हीं के अंदर दिखते हैं भगवान, और भगवान यो थोड़ी होते हैं। भगवान इन माध्यमों में अभिव्यक्त होते हैं, इससे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कि उनको सेंस ही नहीं है। वो इससे ज्यादा रियल यानी वॉइड में फेंक सकता है क्या कोई? कि मानसिक ट्रांसलेशन कर लो, बस इसको सुखद मान लो, इसको भगवान मान लो। कुछ लोग क्या कहते हैं, आप जिस विग्रह के पास गए उसको चित्रण करो और फिर बाद में धीरे धीरे उसको हाथ पांव मूव करवाओ, ठाकुर जी मूव कर रहे हैं आपके साथ, ये भावना रखो, धीरे धीरे आपके साथ होंगे। ठीक है, आपको हो सकता है यहां तक ले जाएं, पर वो यहां तक आप इसमें जाओगे भी तब जब भीतर से कोई चीज होगी नहीं। ये भी कैसे कर पाओगे? आप नास्तिक को ये कह दो ठाकुर जी तेरे साथ मूव करेंगे, तो ये भावना रख ले, रख लेगा क्या वो? आप कितने वर्षों से महाश्री अरविंद के फोल्ड में हो, पर उस पर आपकी भौतिक प्रकृति विश्वास करती तो है क्या? सारी चीज पढ़ ली, दिव्य जीवन होगा, सावित्री पढ़ ली और कर ली, नरसिंह जी की आप बात करते हो, हुंडी की और की, मीराबाई ने विष पी लिया, इसकी भी स्वीकार करते हो, ठाकुर जी को स्वीकार करते हो, पर विष आपके पास लेके आए कोई। भौतिक प्रकृति नहीं मानती, प्राणिक प्रकृति नहीं मानती, कनेक्शन बीच में नहीं है। इसलिए श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल बात कर रहे हैं। पहले तो ये तो इसमें शक तो करो कि इतनी कोई गंभीर बात है इसमें। रिलीजन इटसेल्फ डज नॉट गिव दिस कंप्लीट हार्मोनाइज सिंसियरिटी। रिलीजन आपको ये चीज नहीं देता, तो वो कौन सी चीज देता? पहले तो रिलीजन के सिंसियर रूप देखो, फिर ध्यान से ये देखो, अच्छा ये बात कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, इससे तो इतने लोग प्रभावित भी हैं, पर ये ईमानदार आदमी है, आदमी बड़ा ईमानदार है। तो फिर ये कह रहे हैं रिलीजन itself does not give this complete harmonized sincerity. It is only the psychic being and the one souled, अलग अलग सोल भी होती है क्या? वन सोल्ड मतलब आपकी अंतरात्मा एक ही जगह आकृष्ट है। कितनी बड़ी बात है ये, एक निष्ठता, इसको कहते पतिव्रत धर्म, उसमें पावर आ जाएगी। एक निष्ठता किसी भी चीज के लिए कर लो, शालिग्राम के लिए कर लो ना आप, धर्म थोड़ी रह जाएगा फिर वो। इसलिए इनके प्रॉब्लम क्या आती है कि श्री अरविंद धर्मों से ऊपर उठ गए। अरे तो तुम अभी भी व्यवहार तो कर ही रहे हो, ट्रेन से, पत्थर से, भोजन से और से। आपने तो अपने देवता उनको बना रखा है, डीलिंग तो कर ही रहे हो संसार की चीजों से, अंतरात्मा से थोड़ी मिल रहे हो आप। तो देवताओं से इंटरेक्ट करने में क्या पीड़ा हो रही है भाई? तुम बार्बर के पास भी जा रहे हो, तुम एक जो जो कपड़े सिलता उसके पास भी जा रहे हो, वर्किंग में जा ही रहे हो सब जगह। देवताओं से अलग अलग कर जाके कह दोगे कि अब हम पूर्ण योग में आ गए, कितनी मूर्खता की बात है। बिना देवताओं की क्रिया के आप पूर्ण योग कैसे कर लोगे? पर सबसे पहले हमारे लोग कुठाराघात किस पे करते हैं? अधिमानस के देवताओं को मार डालो बेचारों ने, उन्होंने कुछ किया हो। और दूसरों से तो कोई दिक्कत नहीं है, नाई के पास जाने में दिक्कत नहीं है, सब्जी वाले के पास जाने में दिक्कत नहीं है, मतलब आप कर उनसे भी तो डील कर ही रहे हो। बात तो उस भावना की है। ये बेसिक क्यों नहीं समझ में आ रही? वन सोल्ड स्पिरिचुअल एस्पिरेशन दैट कैन गिव इट, एकमात्र अनन्यता जब इसके प्रति होगी वो आध्यात्मिकता इसको दे सकती है। अब इसको टटोल लो। एक रेफरेंस ये हो गया, मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं।
ठीक है, अब इससे आगे तो नहीं चलेंगे, पर ये बहुत रिवीलिंग है ये। इसमें अगर कोई चूक जाए कोई भी, उसको दोबारा सुन लो, क्योंकि ये सीरीज मैं इसको नहीं छोड़ना चाह रहा, मैं इसको दर्ज करके रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दोबारा ये टॉपिक तो आएगा नहीं अब, इस तरीके से कभी खोलेंगे नहीं, ये चार धाराएं क्या हैं। हमको आप एकदम टच हो जाना चाहिए, जैसे कि ये हथेली पे रखी हो ये चीज, ये रिवील हो जानी चाहिए। इसके बारे में जो विचार कर सको, जितना पढ़ सको पढ़ो। मैं तो एक्सटेंसिवली कंटिन्यूअसली ये देख रहा हूं, जितने रेफरेंसेस मैं देख सकता हूं वो, और हर चीज के बारे में। ये नहीं कि जैसे अब ये बात करी तो कोई एक चीज आ गई उसके सारे देख लिए, मैं कर रहा हूं ये चीज यहाँ। ठीक है अनिल जी, कोई बात इसमें कुछ कुछ अब इसमें आप धीरे धीरे कुछ इंसाइट मिल रही है क्या? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मिल रही है। तो आप इतने आप प्रयास कर रहे हैं तो कुछ तो फल मिलेगा ही, ऐसे चलिए। बिल्कुल। ये मुद्दा आप देख पा रहे हो, इतना सतही नहीं है ये। नहीं नहीं, बहुत ही गहरी चीज है। और मैं देख रहा हूँ कि भाई जो हमको तो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर आपका जो एनरिचमेंट है ना, वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जितना आप रिपीट करो, जितना डेवलप कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो ना, तो वो आपका जो है नेचुरली वो झलक रहा है। सही बात। अजी मुकेश अंबानी तो खूब पैसे कमा रहा है, अपने कितने अपने जेब में आएंगे, बात तो उसकी है। मुकेश बात हाँ, अंबानी बस क्या ये वही है, कमा, बात उससे क्या है। प्रैक्टिकल मतलब है बात तो यार। ये है। मुकेश बात तो अंबानी वही ने है तो कि एंटीलिया बना अपन लिया, क्या ले पा रहे हैं। अपने को तो अपनी देखनी है, स्वार्थी होना है। सही बात है। इसलिए ये जी, हाँ चीजें हम ही बता सकते हैं, हमारा बिल्कुल। ग्रुप ही इस मार्ग के अंदर क्या प्रैक्टिकल रेजिस्टेंसेज आएंगे क्या नहीं आएंगे, और कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हो? प्रैक्टिस प्रैक्टिस में डालोगे तो ये चीजें आएंगी, हम बताएंगे ये बात, और कोई क्या बताएगा? ठीक बात। तो इसलिए आपकी भूमिका सबकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सोचो तो आपका जीवन जीवन थोड़ी, ये तो कुछ रहेगा सोई हिस्ट्री लिखोगे आप, नहीं तो ठीक है, अब हो गए खत्म। क्या मजा आया इसके अंदर? महत्वाकांक्षा भी हो तो इतनी तो हो कम से कम। आप अगर महत्वाकांक्षा की भी बात करो, अरे इतनी तो रखो। दीपक जी। एक भाव की बात भी है कि वो हम्म। सूरदास जी वाला भजन है, एक लोहा पूजा में राखती के ग्रह बधिक पर, हाँ पारस गुण अवगुण नहीं चितवे। पारस का काम वो करेगा, लेकिन अपने को तो हाँ ओपन तो करना ही पड़ेगा, साथ चलना ही हाँ पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। उसका तो इलाज नहीं हो कहीं। इसलिए हम देंगे ये सारी चीजें, डिसाइसिवली कह रहा हूं मैं तो, ये हम देंगे नई चीजें, और कोई क्या दे देगा हमको? और हमारे काम भी कैसे आएगी? नया इतिहास हमको रचना पड़ेगा श्री अरविंद की लाइट में। श्री अरविंद के अनुयायी करेंगे नहीं, और कोई तीसरा जना कर लेगा। कैसे कर लेगा? हम करेंगे। उस हम के अंदर कौन आता है वो तय करो। ये यात्रा तो होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि मां श्री अरविंद के दिव्य जीवन की चीज को कोई रोक सके, पर उस हम में कौन होगा ये तय कर लो बस। हाँ दीपक जी। हाँ जी। हम लोगों ने तो सुन रखा है, भागीरथ ने प्रयास किया था, लेकिन हाँ, भागीरथ का भी जो आपके द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका साक्षात्कार हो रहा है कि भागीरथ ने प्रयास भी कर रहा है। आपने तो गंगा बहा दी, क्या फंडामेंटल बातें हैं। हाँ, लेकिन अपनी पात्रता अनुसार ही हम लोग इसको ग्रहण कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत ही एकदम रूट से, हाँ, एकदम पहुंच करने वाली बात है। बहुत फंडामेंटल बात हो रही है। तो यहाँ विराम देते हैं। अब ये धर्म की ओर की पूरी सीरीज बन जाए, कम से कम एक चीज तो आए सामने। श्री अरविंद ने क्या क्या चीजें बिखेर रखी हैं, मैं तो खाली चयन कर रहा हूं उस सारे में से। तो नहीं, यहाँ सब कुछ विराम जो दें, है कल ना, मिलते हैं। जितना है चयन, जितना है कलेक्शन, सबको यहाँ डाला जाए। रिपीटेशन मायने नहीं रखता है, वो बल्कि नहीं, और पर बेटर रहेगा। लिख के चयन नहीं है वो, लिख के नहीं है वो। लिखा तो वो जितना मेरे को लगा कि आप लोग डाइजेस्ट कुछ कर पाएंगे, बस उतना ही मैंने लिखा। बाकी तो मैं तो सारे के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ। मैं तो सारा साहित्य श्री अरविंद का कहाँ कहाँ क्या क्या है वो मैं टटोल रहा हूँ, और सब कोई भी मुद्दा आता है उसमें टटोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री। Yes.